हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से ऑप्शन चेन का सेकंड वीडियो लेकर के हाजिर हूं दोस्तों। और दोस्तों, आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है पहले वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि आप पहले वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये वाली वीडियो और सही तरीके से, डीप तरीके से आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन को और थोड़ा डीप में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमने अभी जो है बैंक निफ्टी की हमने ऑप्शन चेन ओपन की है अभी लाइव मार्केट में। और यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप देखते हैं तो एक सेकंड, हमने जो है अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा डेटा आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो इसमें आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा है, एनएसई इंडिया की वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको जो है ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। एक्सपायरी इसमें सेलेक्टेड है 14 फरवरी की एक्सपायरी। हमने स्ट्राइक प्राइस क्या होता है इसको समझ लिया था। हमने कॉल क्या होता है उसको हमने जान लिया था। हमने पुट क्या होता है उसको हमने जान लिया था। कॉल की तरफ का अगर आपको डेटा देखना है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ देख सकते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखा जा सकता है, और एलटीपी यहाँ पर देखा जा सकता है। उसी तरीके से हमने पुट के साइड अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो हम राइट साइड में आते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिखता है और एलटीपी आपको यहाँ पर दिखता है। उस दिन हमने निफ्टी के बारे में बात की थी, अभी हम आज बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लेकर के चल रहे हैं। बाकी सेम होगा दोस्तों एनालिसिस, आप चाहे निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी में करिए, चाहे फिर निफ्टी में करिए। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है हमारा ऑप्शन चेन में। हमने यहाँ पर कॉल और पुट की बात की थी दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, कॉल और पुट की हम बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। कॉल और पुट। ओके दोस्तों। हाँ, यहाँ पर आपको दिखेगा कॉल का डेटा। ठीक है, इसको हम सीई भी कहते हैं, सीई। ओके। उसी तरीके से यहां पर आपको दिखेगा पुट का डेटा, इसे हम पीई भी कहते हैं। जब आप ऑप्शन चेन में आप एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीई लिखा दिखेगा। तो ये कॉल का डेटा लेफ्ट में, राइट में पुट का डेटा। हमने बात की थी, हमने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर जो करंट में जो आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 44,400, हालांकि इसके नीचे तक है, 37,000 समथिंग तक है, और ये ऊपर जो है आपको 47-48,000 तक आपको दिखेगा। हर जैसे कि निफ्टी में हर 50 पॉइंट में आपको जो है स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में आपको हर 100 पॉइंट में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे। आप देख सकते हैं 44,400, 500, 600, ठीक है, 700, इस तरीके से। वैसे ही ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो आपको 46,000 पे आपको जो है यहाँ पर आपको 46,000 पे दिख रहा है। 46,000 हर 100 पॉइंट पे आपको जो है यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है दोस्तों। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट क्या है। बैंक निफ्टी के स्पॉट की अगर बात करें तो अभी करेंट में बैंक निफ्टी चल रहा है 45,390। तो हम यहाँ पर राउंड फिगर मान लेते हैं 45,400। मतलब अभी मानते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो अभी क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी जो है अभी वो 45,400 पे चल रही है। तो हम नीचे आते हैं 45,400। तो हमको यहाँ पर 3 टर्म याद रखने हैं, क्योंकि मार्केट अभी चल रही है 45,400 पे। तो मार्केट चल रही है 45,400 पे। ओके, राउंड फिगर हमने लिया है, 45,390 कुछ था। तो ये जो 45,400 के लिए अगर आप लेफ्ट की डेटा देखेंगे कॉल साइड, और राइट में देखेंगे आप पुट साइड, तो अभी हम 45,400 को एक नाम देने वाले हैं। उसको हम कहते हैं एटीएम। ओके, एटीएम फुल फॉर्म होता है एट द मनी। सेम हम राइट साइड में भी लिखेंगे यही चीज, एटीएम एट द मनी। तो जिस जो हमारा स्पॉट प्राइस होता है उसी के पास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस कितना था, 45,390 के समथिंग था। तो हमने अप्रोक्सीमेट 45,400 उसके करीब है। तो हम स्पॉट प्राइस के पास का सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम एट द मनी मान के चलते हैं। एट द मनी मतलब मार्केट अभी वहां पर है, एट द मनी।
उसी तरीके से हम और दोनों के लिए ना एट द मनी दोनों के लिए सेम होगा, सेम स्ट्राइक प्राइस, मतलब हम बोलेंगे कि 45,400 एट द मनी पे है, चाहे आप कॉल के लिए ले चाहे आप पुट के लिए ले। उसी तरीके से हम ये जो ऊपर है, आप 45,400 के आप नीचे जाइए, 300 200 ऐसे आप जितने भी नीचे जाएंगे, लेफ्ट साइड में कॉल की तरफ अगर हम बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे ITM, इन द मनी, इन द मनी कहेंगे हम उसे। और हम अगर कॉल साइड में हम नीचे की तरफ आएंगे, एट द मनी के नीचे, नीचे मतलब आप क्या, सॉरी नीचे नहीं बोलेंगे हम उसको ऊपर की तरफ बोलेंगे। तो ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा OTM, आउट द मनी, आउट द मनी। ओके, तो हमको समझ में आया। कॉल के साइड हम बात कर रहे हैं अभी, कॉल के साइड हमारा स्पॉट प्राइस है 45,390 के आसपास, राउंड फिगर हमने सबसे करीब 45,400 को लिया। 45,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है। 45,400 आपसे आप जितने भी नीचे तक जाएंगे वो इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी, और 45,400 से आप जितने भी ऊपर जाएंगे वो आउट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम राइट साइड पुट की बात कर लेते हैं। पुट की तरफ अगर हम जाते हैं तो एट द मनी के अगर आप नीचे स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे तो वो कहलाता है OTM, आउट द मनी। और अगर आप पुट साइड एट द मनी के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे आप, तो वो कहलाएगा ITM, इन द मनी। ओके, इन द मनी कहलाएगा, इन द मनी। तो ये अपोजिट हो गया, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये थोड़ा अपोजिट हो रहा है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये क्रॉस हो रहा है। इन द मनी आप देख सकते हैं ऐसा, क्रॉस में आप ध्यान सकते हैं। आउट द मनी ऐसा, अपोजिट, दोनों के लिए अपोजिट होगा वो। और ATM जो है दोनों के लिए सेम रहता है, सेम लेवल पे। तो आप इसको ध्यान से रख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कॉल की तरफ हम जा रहे हैं। कॉल की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो जिस स्पॉट पे हमारा के करीब का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी होगा, एट द मनी। हम उस स्ट्राइक प्राइस से जितने भी नीचे जाएंगे कॉल की तरफ वो होगा इन द मनी। हम उस स्ट्राइक एट द मनी से जितने भी ऊपर जाएंगे वो होगा आउट द मनी, OTM। अब राइट साइड पुट की बात करेंगे हम लोग। जो स्पॉट प्राइस के पास का जो करीब का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा एट द मनी, आप देख सकते हैं यहां पर एट द मनी। और एट द मनी के नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो OTM, आउट द मनी। और एट द मनी के ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो हो गए ITM, इन द मनी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आगे भी याद रहे। अब यहाँ पर ये जो कॉल होता है, ये जो कॉल के जो डेटा होते हैं वो वो कौन होते हैं? कॉल के जो डेटा होते हैं, ये जो कॉल के डेटा हैं इनको हम बोलते हैं मंदड़िए, मतलब मार्केट को गिराने वाले। कॉल के जो लोग होते हैं ना, जो जिन्होंने कॉल में पोजीशन बनाया है, वो मंदड़िए होते हैं, मार्केट को गिराने वाले। और हम जो पुट की तरफ जिन्होंने पोजीशन बना करके रखा है वो तेजड़िए होते हैं, जो मार्केट को चढ़ाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात? कॉल की तरफ के जो लोग होते हैं वो मंदड़िए होते हैं, मार्केट को गिराने वाले। और पुट की तरफ के जो जिन्होंने पोजीशन बना करके रखा है वो होते हैं तेजड़िए, जो मार्केट को चढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया था, ओपन इंटरेस्ट वो पोजीशन होते हैं जो अभी करंट में ओपन है, ओपन है। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर मुझे किसी भी एक स्ट्राइक, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में मुझे पोजीशन बनाना है, मान लीजिए कि 45,600 के स्ट्राइक प्राइस में मुझे एक पोजीशन बनाना है, कॉल की तरफ बनाना होगा या पुट की तरफ, किसी भी तरफ मुझे अगर बनाना है, तो या तो मुझे 45,600 के कॉल को बाय करना होगा या सेल करना होगा, या फिर 45,600 के पुट को बाय करना होगा या सेल करना होगा। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन, मैं बाय भी कर सकता हूं किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट को, और सेल भी कर सकता हूं। अब हमको मार्केट का सिचुएशन देखना होता है कि कब हम जो है कॉल या पुट को बाय करते हैं और कब हम सेल करते हैं। ये हमको मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से समझना होता है। वो मैं आपको धीरे धीरे आपके आने वाले वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको सेलेक्ट करना होता है कि बाय करना है या सेल करना है। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो आपको ये ITM, ATM, OTM आपको समझ में आ गया कॉलर पुट के लिए। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन बने आपको दिख रहे हैं ना, ओपन इंटरेस्ट के जो पोजीशन बने हुए हैं, चाहे आप कॉल की तरफ का ले ले या आप पुट की तरफ का ले ले,
मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में जो हम इसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं तो सामने कोई बैठा है जो उसको सेल कर रहा होगा, या जिसने सेल किया तो सामने कोई बैठा होगा जो बाय कर रहा होगा। तो बाय और सेल तो दोनों होता है, लेकिन हम जब भी ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम वहाँ पर सेलर मान कर के चलते हैं कि ये जो पोज़ीशन बने हैं वो सेलर के पोज़ीशन बने हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम कॉल या पुट को बाय करते हैं तो हमें एक छोटा अमाउंट देना पड़ता है। 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10,000 ऐसा एक छोटा अमाउंट पे करना होता है। लेकिन जब हम उसी कॉल या पुट को सेल करते हैं तो हमें एक बड़ा अमाउंट पे करना होता है। मतलब मान के चलिए कि मोर देन 70,000 से 1 लाख, 1.5 लाख तक आपको लगता है। तो क्योंकि जब भी हम कॉल या पुट को बाय करते हैं हमें छोटा अमाउंट देना पड़ता है, और हम कॉल या पुट को सेल करते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये मान कर के चलते हैं कि ये जो पोज़ीशन बने हुए सेलर के पोज़ीशन बने हुए हैं। सेलर को हम राइटर भी कहते हैं। लेफ्ट साइड में कॉल राइटर है या कॉल सेलर है, राइट साइड में पुट राइटर है या पुट सेलर है। ओके? तो हम मानते हैं कि ये सेलर लोग बैठे हुए हैं। हालाँकि इन्होंने बाय भी किया होगा किसी और ने, लेकिन क्योंकि उनमें अमाउंट कम लगता है इसलिए हम बायर को यहाँ पर एज़्यूम नहीं करते, हम एज़्यूम करके चलते हैं। हम एज़्यूम करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, एज़्यूम करते हैं कि ये सेलर की पोज़ीशन है। अब मैंने आपको बताया कि सेल सेल करने के लिए आपको अमाउंट बड़ा लगता है, अप्रॉक्सिमेट 1 लाख मान के चलिए। बाय करने के लिए आपको अमाउंट कम लगता है, मिनिमम आपको 2000 से लेकर के मान के चलिए कि आपको 10,000 तक लगते हैं। तो क्योंकि हम एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो हम क्या प्रेफ़र करेंगे, हम सेल करना प्रेफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की भी होता है, ज़्यादा पैसा लगता है उसमें। हम बाय करना प्रेफ़र करते हैं क्योंकि हमारे पास अमाउंट भी कम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, जो एफआईआईज़ होते हैं, जो डीआईएस होते हैं, इनके पास हज़ारों करोड़ रुपए होते हैं। ये इतने सारे पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो है, ये मार्केट में किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं। इनके पास बड़ा पैसा होता है। ठीक है ना? तो ये किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं। तो हम ये मान कर के चलते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट को इन्होंने सेल करके पोज़ीशन बनाया, जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं। और हम छोटे रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं, हमारे पास उतने पैसे होते नहीं तो हम बाय करके चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोज़ीशंस बने हुए हैं, ये पोज़ीशंस जो बने हुए हैं, ये जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के इसमें पैसे लगे हुए हैं। तो अगर उन्होंने इतना बड़ा पैसा लगाया हुआ है, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ रुपए, तो क्या वो आसानी से मार्केट में हार मान लेंगे? क्या वो जिस लेवल पे उन्होंने पोजीशन बनाया, क्या वहाँ पर वो आसानी से लॉस बियर कर लेंगे? नहीं। मतलब कहीं न कहीं वो मार्केट को मूव कर सकते हैं, इतना उनके पास पैसा है। वो मार्केट को चढ़ा सकते हैं, वो मार्केट को गिरा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस ओपन इंटरेस्ट के हेल्प से हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसमें, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया तो इसमें सपोर्ट क्या हो सकता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सपोर्ट वो पॉइंट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर सकती है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये कोई 100% थंब रूल नहीं है, सपोर्ट टूट भी जाते हैं, रेजिस्टेंस भी टूट जाते हैं, लेकिन 70 टू 80% चांसेस होते हैं कि सपोर्ट काम करेगा, रेजिस्टेंस काम करेगा। टूट गया तो अलग बात है। ओके, अब जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं टूटते हैं और वाकई में काम करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाते हैं उसे हम वीक सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मार्केट में सेलर हैवी हो जाते हैं, ठीक है, सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो सपोर्ट टूट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा बाइंग हैपनिंग हो जाती है तो रेजिस्टेंस टूट जाते हैं, लेकिन 70 टू 80% चांसेस होते हैं कि वो काम करते हैं। अब हम इस ऑप्शन चेन को ध्यान से देखते हैं और हम समझते हैं कि इस बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोर्ट्स पे मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, रेजिस्टेंस पे मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो अगर हमने सपोर्ट पकड़ लिया तो हम लोअर में एंट्री ले सकते हैं। रेजिस्टेंस हमने पकड़ लिया तो हम हायर पॉइंट पे हम सेल कर सकते हैं, मतलब एग्जिट कर सकते हैं, हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर
आप सेल का पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको अगर रेजिस्टेंस मालूम है तो आप रेजिस्टेंस पर सेल करके लोअर लेवल पर आकर के सपोर्ट पे आप बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं मैं आपको अभी आपको एक सेफ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब एक सेफ ट्रेडर को अगर ट्रेड लेना हो तो वो क्या करेगा, तो उसे दो चीजों पर ध्यान देना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान देना है। उसे ध्यान देना है ओटीएम और एटीएम पर, मतलब एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान देना है एक सेफ ट्रेडर को, और आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस को ध्यान देना है। उसे इन द मनी पे अभी नहीं जाना है, एक सेफ ट्रेडर की बात कर रहा हूं मैं। इन द मनी में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सेफ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो एक सेफ ट्रेडर को एट द मनी और आउट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर फोकस रखना है, दोनों साइड, कॉल और पुट। ओके, फिर हम डायरेक्शन को समझेंगे, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तब हम जाकर के ट्रेड लेंगे। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल की बात कर रहे हैं। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम समझते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि राइट साइड की अगर मैं बात करूं, आपको इस ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में आप देखिएगा, इस लेवल पे आप देखेंगे तो 1,21,000 के आसपास आपको जो है इतने लॉट लॉट की बात कर रहे हैं, और जो एनएसई की वेबसाइट में आपको लॉट में दिया होता है, एक लॉट में बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होती है, तो आप इस लॉट को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। आपको 1,21,000 लॉट आपको यहाँ पर पुट राइटर दिख रहे हैं। राइट साइड में हम पुट का डेटा देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,99,000 समथिंग आपको पुट राइटर दिख रहे हैं। राइट लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैं इधर देखता हूँ, यहाँ पर आपको 2,90,000 आपको लगभग जो है कॉल राइटर दिख रहे हैं, और यहाँ पर 1,36,000 के आसपास आपको कॉल राइटर दिख रहे हैं। मैं अभी ओटीएम की बात कर रहा हूँ ना, मैं आईटीएम में नहीं जा रहा हूँ। तो हम ओटीएम साइड में अभी काम कर रहे हैं, ये ओटीएम ओटीएम की तरफ वाला पोर्शन है, ये जो है ना, ये ओटीएम की तरफ का है, ये ओटीएम ओटीएम सॉरी, ये जो है ये है ओटीएम। वैसे ही पुट में इस तरफ है ओटीएम ओटीएम। तो हम इसको अभी ध्यान देखते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर राइट साइड में 1,21,000 के आसपास आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1,99,000 दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड मूवमेंट करना शुरू करता है, मार्केट जो है अगर डाउन साइड मूवमेंट करना शुरू करता है, अपने स्पॉट प्राइस से ऐसे नीचे आ रहा है, जैसे ही वो इस 45,000 के आसपास पहुंचेगा, तो क्योंकि 45,000 पे अभी आपको पुट राइटर दिख रहा है जो कि मार्केट को भगाने का काम करते हैं, तेजड़िए होते हैं। तो जैसे ही 45,000 के पास आपको दिखेगा, ठीक है ना, तो यहां पर चांसेस होंगे कि यहां से मार्केट जो है अपसाइड मूव कर जाए, अपसाइड मूव कर जाए। ठीक है, अगर यहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो 45,000 का लेवल टूट करके नीचे भी जा सकता है। उसके बाद मान लीजिए और नीचे गया, तो और नीचे गया, मान लो हम 45,500 44,500 के आसपास आते हैं, इस पर भी आप देखेंगे तो पुट राइटर एक्टिव है, तो यहां से मार्केट ऊपर आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन यहां पर भी मान लो सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये लेवल भी टूट सकता है। तो हमें जैसे ही 45,000 के आसपास हमारा स्पॉट प्राइस आता है, तो हमें यहाँ पर जो है अवेयर हो जाना है, हमें फोकस करना है कि यहाँ पर किस टाइप का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, बुलिश बन रहा है कि बियरिश बन रहा है। बुलिश बन रहा है तो हम कॉल सेट के लिए ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, अभी हमको ट्रेड लेना नहीं, हमको सोचना है, हम एक प्लानिंग शुरू करेंगे। लेकिन नीचे गया तो हम पुट सेट के बारे में सोच सकते हैं। वैसे ही जब मार्केट नीचे आके 44,500 के आसपास आया, यहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, बुलिश बन रहा है, तो हम कॉल सेट के बारे में सोच सकते हैं, अभी ट्रेड नहीं लेना है। और अगर नीचे गया तो हम पुट साइड के बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट 45,400 से ऊपर की तरफ जाता है, तो जब वो 44,500 के लेवल पर आए, 45,500 के लेवल पर आएगा, इस लेवल पर आएगा, तो हमें थोड़ा एक्टिव हो जाना है कि यहां पर कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, बुलिश है कि बियरिश, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, कॉल या पुट। मान लो कि ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, बाइंग प्रेशर आ गया मार्केट में, फिर ऊपर के लेवल पर आया, हम 46,000 के आसपास पहुंचे, तो फिर से हमें यहाँ पर एक्टिव हो जाना है और देखना है कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, बुलिश या बियरिश। बुलिश बन रहा है तो हम जो है कॉल के बारे में सोचेंगे, बियरिश बन रहा है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज एक मोटा मोटा एक अच्छा हमको पिक्चर क्लियर हो जाता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर आने पर हमें एक्टिव होकर के अपने नए पोजीशंस बनाने के बारे में सोचने हैं, कॉल या पुट। वो हमको समझ में आ गया, मार्केट गिरेगा तो आप
इन पुट राइटर वाले आप स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान देंगे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ध्यान रखिएगा, पुट राइटर एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, जो पुट राइटर होते हैं। ओके, पुट राइटर जो होते हैं वो एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। उसी तरीके से जो कॉल राइटर होते हैं ओटीएम के, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सपोर्ट वो होता है जो मार्केट को ऊपर चढ़ा दे, मतलब सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, रेजिस्टेंस से मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो सबसे पहले तो हमको समझ में आ गया ना कि किस लेवल पर जाएगा, किस स्ट्राइक प्राइस तक हमारा मार्केट जाएगा, तो हमें वहां पर एक्टिव होकर के वहां पर सोचना है कॉल या पुट के बारे में, कौन सा पोजीशन बनाना है। हमें ध्यान से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझना है कि बुलिश ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है कि बियरिश ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है। तब जाकर के हम प्रॉपर एनालिसिस करके, और कुछ इंडिकेटर्स भी हमको ऐड करने होते हैं। आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं हो सकते, आपको इसके साथ कुछ इंडिकेटर्स भी ऐड करने होते हैं। तब जाकर के आपको श्योर शॉट एक ट्रेड मिलता है आपका, जब आपको प्रॉपर सही सिग्नल मिल जाए। तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको मैं इंडिकेटर ऐड करना भी, और किस तरीके से हम दोनों को यूज करके अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, मैं आपको वो आगे सिखाने जाऊंगा। तो अभी यहाँ पर हमने तो सबसे पहले समझ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम क्या होता है। एक सेफ ट्रेडर को लिए, एक सेफ ट्रेडर के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें जो है सेफ ट्रेडर के लिए हमें दो चीजों को देखना होता है कि हम एक तो ओटीएम पे फोकस करेंगे और एक एटीएम पे फोकस करेंगे। हम आईटीएम में नहीं जाएंगे, एक सेफ ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये हमारा इस वीडियो में हमने समझ लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, और हम किस तरीके से हम इसको देखते हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो पोजीशंस बने हुए, सेलर के पोजीशंस बने, राइटर के पोजीशंस बने हुए हैं, क्योंकि राइटर का जो सेलर का बड़ा पैसा लगता है, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास छोटा पैसा होता है, जो कि कॉल को या पुट को बाय करते हैं। तो इसलिए हम इसको, इस ऑप्शन चेन को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ना कि बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। और अभी आगे भी आप मेरे वीडियो से कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको और अच्छी लर्निंग आपको यहाँ पर सीखने को मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू।